अब हम यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल कर रहे थे। फर्स्ट एग्जांपल इज दैट x इज इक्वल टू ए बी सी डी, टाउ आपको गिवन है, टोपोलॉजी ऑन x, और एक एस कह लो, ये इसको हम डेल्टा ही बोलते हैं। एक डेल्टा आपको सेट गिवन है, तो आपने इस डेल्टा को सब बेस प्रूव करना है टू का। तो डेल्टा को सब बेस प्रूव करने के लिए पहले हम इसकी सारी फाइनेटली मैनी मेंबर्स की पॉसिबल इंटरसेक्शंस निकालते हैं और बीटा के अंदर डाल देते हैं, और फिर हम बीटा को क्या प्रूव कर देंगे, बीटा इज अ बेस फॉर द टोपोलॉजी टू। ठीक है, अब देखिए कल हमने ये इंटरसेक्शंस तीनों निकाली थी, हम यहाँ पर एक्स नहीं पता चल रहा था, तो ये ना मैं अभी सर्च कर रही थी, एक सेकंड वेट कीजिए, मैं ना आपको ये स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। ये दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन? यस मैम। इसमें देखो बेटा, अभी ना मैं अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया था ये सर्च करना कि इसका मीनिंग क्या है। मुझे भी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है ये मीनिंग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्टी इंटरसेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनी सेट। तो इसके अंदर देखिए, अभी मैंने ये डिटेल में स्टडी करके आपको समझाना है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये ठीक है कंसेप्ट। पहले मुझे था कि शायद ये कंसेप्ट ही कहीं ठीक ना हो, लेकिन फिर मैंने मंकरेस की बुक से और शर्मा की बुक से और ये नेट पर भी मैं सर्च कर रही हूँ, तो कंसेप्ट ये बिल्कुल ठीक है। देखिए ये चीज़ मैं लिख रही हूँ, ये चीज़ जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये वाला। इसमें ये लिखा हुआ है इन्होंने, इंटरसेक्शन ऑफ नो सबसेट्स एट ऑल। देखिए पहले या फिर आप ये कह लीजिए, यहाँ यहाँ ये वाला स्टैंडा पढ़ लीजिए, ये काफ़ी बार एक्सप्लेन किया हुआ है एक ही चीज़ को, यहाँ से पढ़िए आप, ये यहाँ जहाँ मैंने टिक लगाया है। सो नाउ द इंटरसेक्शन ऑफ नो सबसेट्स इज द लार्जेस्ट सबसेट्स ऑफ एस that is contained in each one of the given subsets। यहाँ से भी नहीं समझ में आएगा आपको, यहाँ से पढ़िए गिवन ए कलेक्शन से, गिवन अ कलेक्शन ए आई ऑफ सबसेट्स ऑफ एस। देखिए एस है, एस के सबसेट्स की आपके पास कलेक्शन है ए आई, देयर इंटरसेक्शन इज द, इंटरसेक्शन क्या होती है, इंटरसेक्शन, देयर इंटरसेक्शन इज द लार्जेस्ट सबसेट ऑफ एस दैट इज कंटेन्ड इन ईच ए आई। जो आप इन ए आईज की इंटरसेक्शन निकालोगे वो हर एक ए आई में कंटेन्ड होगी। बोलिए ये चीज क्लियर है ना? इंटरसेक्शन क्या होता है आपका, इंटरसेक्शन कंटेन्ड होती है हर एक ए आई में। यस। ठीक है, यस मैम। सो नाउ इंटरसेक्शन ऑफ नो सबसेट्स इज द लार्जेस्ट, अभी लार्जेस्ट सबसेट वाली कंडीशन नहीं मुझे इतनी समझ आ रही, नो सबसेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ नो सबसेट। अब देखो वैसे तो अगर हम जनरली सोचे तो इंटरसेक्शन ऑफ नो सबसेट का तो कोई मतलब ही नहीं है कि किसी नो सबसेट, यानी कि फाई एम्प्टी इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर फाई के साथ इंटरसेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर एम्प्टी इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। वो मीनिंग कुछ और है एम्प्टी इंटरसेक्शन का, मतलब हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, हम ये जो मैंने ये यहाँ पर अंडरलाइन किया है, इंटरसेक्शन ए आई बिलोंगिंग टू फाई सेट इज इक्वल टू एस सेट ऑलवेज, मतलब जो सबसे बड़ा सेट होगा वो ये वाली एम्प्टी इंटरसेक्शन उसके इक्वल आती है। अभी मुझे 100% ये चीज क्लियर नहीं है कि ये इक्वल टू एक्स कैसे आती है, बड़े सेट के लार्जेस्ट सेट के इक्वल कैसे आती है, या तो आप वेट कर लीजिए, मैं एक बार अच्छे से स्टडी करके आपको फिर समझा दूंगी। लेकिन ये कंसेप्ट ओके है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्योंकि ये जो स्टैक एक्सचेंज वाली वेबसाइट है ना, इस पर कुछ भी गलत नहीं होता, तो इसलिए मैंने यही वेबसाइट ये स्टैक एक्सचेंज वाली खोली हुई है। इसके अंदर एक ही चीज को अलग अलग व्यू के थ्रू समझाया होता है। इसमें बहुत सारे ओपिनियन है इसी चीज को समझाने के लिए कि इंटरसेक्शन, एम्प्टी इंटरसेक्शन हमेशा बड़े सेट के इक्वल आती है, और यूनियन ऐसे ही, एम्प्टी यूनियन हमेशा फाई आती है। ये दो कॉन्सेप्ट है, आपके में सिर्फ एक ही यूज हो रहा है इंटरसेक्शन वाला, इसलिए एम्प्टी इंटरसेक्शन को आप एक्स के इक्वल लेकर चल रहे हो। तो ये मैं आपको स्टडी करके कल अच्छे से समझा दूंगी। और अब हम, आप एक बार ये चीज
बस ये कर लीजिए कि एम्प्टी इंटरसेक्शन, जो ये ब्रैकेट में रीजन दिया हुआ है इन्होंने, बिकॉज एक्स इज द एम्प्टी इंटरसेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ डेल्टा एज इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू फाई, उसमें ये लिखा हुआ था इंटरसेक्शन ऑफ ए आई, आई बिलोंगिंग टू फाई इज इक्वल टू एक्स। बस ये जो एम्प्टी इंटरसेक्शन होगी वो हमेशा बड़े वाले सेट के इक्वल आएगी, ये चीज एक बार ध्यान में रखो। क्यों आएगी ये मैं आपको स्टडी करके अच्छे से समझा दूंगी। तो इसलिए ये एक्स आया हुआ है यहाँ पर। अब बीटा के मेंबर्स आपके पास आ गए। अब आपने क्या प्रूव करना है, इस बीटा को बेस प्रूव करना है। और बीटा को बेस प्रूव करने के लिए आप क्या प्रूव करोगे, एवरी टू ओपन सेट इज अ यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ बीटा according to theorem beta is a base if and only if every two open set can be written as the union of members of beta। अब देखिए कोई भी टू ओपन सेट ले लीजिए, वो आप बीटा के मेंबर्स की यूनियन में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, इट मींस बीटा बेस बन गया आपका। कोई भी इनमें से टू ओपन बारी बारी से सभी को लेकर, सिंगलटन ए है, सिंगलटन ए इज द यूनियन ऑफ सिंगलटन ए सी, ए सी इज द यूनियन ऑफ ए सी। अब ये है ए सी डी, ए सी डी कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ए सी एंड ए डी, यानी कि टू मेंबर्स की यूनियन में आ जाएगा। ऐसे ही अगर कोई भी आप टू ओपन सेट लेते हो तो उसको आप बीटा के मेंबर्स की यूनियन में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, इट मीन्स बीटा इज अ बेस फॉर द टोपोलॉजी टू, एंड इफ बीटा इज अ बेस then delta becomes the sub base for the topology 2। is it clear? yes ma'am। सेकंड में भी ऐसे ही है। अब आपको यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, कलेक्शन डेल्टा, डेल्टा के अंदर किस टाइप के मेंबर्स हैं, ओपन इंटरवल्स, किस फॉर्म के ओपन इंटरवल्स हैं, माइनस इन्फिनिटी टू बी एंड ए टू इन्फिनिटी, इस टाइप के ओपन इंटरवल्स आपके डेल्टा के अंदर हैं। ए बी रियल नंबर है, यहाँ पर आपने डेल्टा को सब बेस प्रूव करना है, ठीक है। तो वही सबसे पहले आपने क्या लेना है, अब इसके अंदर बीटा बनानी है। बीटा के अंदर क्या होंगे, सारे फाइनाइट इंटरसेक्शन, किसके मेंबर्स की, डेल्टा के मेंबर्स की। तो सबसे डेल्टा के अंदर किस टाइप के मेंबर्स हैं, माइनस इन्फिनिटी टू बी, ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब देखिए जब आप इनकी इंटरसेक्शन करोगे, माइनस इन्फिनिटी टू बी और ए टू इन्फिनिटी की जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो आपके पास ए बी ओपन इंटरवल आएगा। ये चीज देखिए कब आएगा, जब अगर ए लेस देन बी है तो। इसको नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखो, ए और बी आपको नहीं पता कि ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है, तो आपने क्या काम किया, अपनी तरफ से कंडीशन ले ली कि ए इज लेस देन बी। ये आपके पास नंबर लाइन है, सपोज ये यहाँ मिडल में आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। हमने क्या लेट किया है, ए लेस देन बी है, सपोज आपके पास ये ए है, ठीक है, और ये हम सपोज बी ले रहे हैं। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी टू ए ओपन इंटरवल, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू बी, माइनस इन्फिनिटी सपोज आपका यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप माइनस इन्फिनिटी टू बी ओपन इंटरवल और ए टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल की इंटरसेक्शन क्या आएगी, ये आएगी आपके पास, ए बी ओपन इंटरवल आ रही है ना, क्लियर है सभी को। अगर हम ए लेस देन बी लेकर चलते हैं तो इन दोनों की इंटरसेक्शन आपके पास ओपन इंटरवल ए बी आ रही है, यानी कि बीटा के अंदर आपके किस टाइप के मेंबर्स हुए, ए बी ओपन इंटरवल, ए बी आर रियल नंबर्स व्हेन ए लेस देन बी। अगर ए लेस देन बी है तभी आपके पास ये ए बी ओपन इंटरवल आएगा, अदरवाइज अगर दूसरी कंडीशन लेके चलते हो तो फिर कुछ और आ जाएगा आपके पास। अब देखिए बीटा आपके पास आ गया। अब क्या बीटा बेस बन रहा है, हमें ये चीज देखनी है। बीटा बेस कब बनेगा, जब हर एक ओपन सेट, और क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस में बात हो रही है तो ओपन सेट्स क्या हैं, यहाँ पर ओपन इंटरवल्स हैं, यानी कि हर एक ओपन इंटरवल अगर आपका बीटा के मेंबर्स की यूनियन में एक्सप्रेस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बीटा बेस बन गया। अब कोई भी ओपन इंटरवल आप उठा लीजिए और उसको बीटा के मेंबर्स की यूनियन में एक्सप्रेस करके देख लीजिए, आपका एक्सप्रेस हो जाएगा। कोई भी ओपन इंटरवल उठा लो, क्योंकि बीटा के अंदर देखो किस टाइप के मेंबर्स हैं, बीटा के अंदर आपके ये तो है ही है इस टाइप के, ये बीटा इन्होंने क्योंकि जनरल बात कर रहे हैं ये। अब जो आपके डेल्टा के मेंबर है माइनस इन्फिनिटी टू बी, उस टाइप के मेंबर्स भी बीटा में हैं, ए टू इन्फिनिटी टाइप के मेंबर्स भी बीटा में हैं, और इन दोनों की इंटरसेक्शन जो आपके पास ए बी ओपन इंटरवल आई है वो भी बीटा में है।
सारे के सारे एक किस्म से ये कह सकते हैं कि सारे ओपन इंटरवल्स, सारी टाइप के ओपन इंटरवल्स किस किस टाइप के होते हैं ओपन इंटरवल्स, यही होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू बी टाइप के, ए टू इन्फिनिटी टाइप के, ए बी टाइप के। तो सारे ओपन इंटरवल्स तो बीटा में आ ही गए। तो जब आप टो से भी कोई ओपन इंटरवल लोगे तो इसी टाइप के ओपन इंटरवल्स की यूनियन करके ही तो वो ओपन इंटरवल बनेगा आपका, यानी कि बीटा बेस बन गया। अगर बीटा बेस बन गया तो डेल्टा क्या बन गया आपके पास, सब बेस बन गया। इज इट क्लियर? चलें आगे। यस मैम। Let X be a non-empty set and let a family delta be such that union of members of delta is equal to X. Then delta is a subbase for some topology tau on X, and that tau is the smallest topology containing that delta. देखिए ये ना वैसे कंडीशन होती है मंकरेस की बुक में ना, ये आपको सब बेस की डेफिनेशन में ही कंडीशन दी हुई है, इन्होंने अलग से थ्योरम बना दी। मंकरेस की बुक में जो सब बेस की डेफिनेशन अगर आप स्टडी करोगे तो उसमें पता है पहली लाइन ये लिखी हुई है कि सब बेस बनने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो सब बेस के मेंबर्स की यूनियन है ना वो आपकी एक्स के बराबर होनी चाहिए। ये पहली लाइन है डेफिनेशन की मंकरेस की बुक में। अब इन्होंने डेफिनेशन में ना देकर इस चीज को अलग से थ्योरम में कन्वर्ट कर दिया। Let X be a non-empty set and family delta be such that union of members of delta is equal to X. अगर यूनियन X के बराबर है तो आपने प्रूव क्या करना है कि डेल्टा क्या बन जाएगा, सब बेस बन जाएगा। जिस टोपोलॉजी का वो सब बेस बनेगा वो आपके पास स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होगी कंटेनिंग दैट सब बेस, ये आपने प्रूव करना है। उसके बाद ये देखिए अब आपने क्या प्रूव करना है, क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है ये देखिए। आपको इस क्वेश्चन में डेल्टा को सब बेस प्रूव करना है और गिवन क्या है आपको, पहले हम इतना पार्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट वाला पार्ट बाद में देखेंगे। आपको गिवन है कि डेल्टा सबसेट है पी एक्स का, पावर सेट ऑफ एक्स का, और आपको यूनियन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू एक्स गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, डेल्टा इज अ सब बेस फॉर द टोपोलॉजी टो, एंड फॉर प्रूविंग इट वी विल प्रूव दैट collection of all finite intersection of members of delta, let us say this collection equal to beta, is a base for the topology tau. Is it clear? That means हमें बीटा को बेस प्रूव करना है टो टोपोलॉजी का। अब देखो चैलेंज तो अब बीटा को हमें बेस प्रूव करना है, तो बीटा को बेस प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा ये बताइए मुझे। that beta is the unit of top open sets. या तो वही वाली थ्योरम है टो ओपन सेट कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने वो थ्योरम नहीं लगाई हुई, इन्होंने ये वाली कंडीशन से बेस प्रूव किया हुआ है। ये देखिए ये वाली B3 वाली एक थ्योरम की थी ना आपने, अगर B1 B2 दो मेंबर आपके बीटा से हैं और X एक पॉइंट है इनके इंटरसेक्शन में, तो पॉइंट और उसके इंटरसेक्शन के बीच में अगर बीटा का मेंबर आ रहा है तो आपका बीटा बेस बन जाएगा टोपोलॉजी 2 के लिए। यस मैम, ओपन सेट। ठीक है, तो ये आपने थ्योरम की थी, तो इस थ्योरम के बेस पर ये बीटा को बेस प्रूव कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो पहले, लेट बीटा इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा। अब देखिए टो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, टो इज इक्वल टू ऑल दो सबसेट ऑफ एक्स सच दैट ए इज द यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ बीटा यूनियन फाई। ऐसा क्यों लिखा हुआ है टो?
चलो आप छोड़ो, एक बार इसको भी छोड़ दो, टो को भी छोड़ दो। हमने क्या प्रूव करना है, बीटा को बेस प्रूव करना है। उसके लिए हम दो मेंबर बीटा से लेकर चले, B1 और B2, ठीक है। लेट B1 B2 बिलोंग्स टू बीटा बी एनी टू मेंबर्स एंड X बिलोंग्स टू देयर इंटरसेक्शन B1 इंटरसेक्शन B2। अगर B1 बीटा का मेंबर है और बीटा किसकी कलेक्शन है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा की, इट मीन्स B1 इज इक्वल टू फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा। ये एस क्यों लिखा हुआ है इन्होंने, कहीं एस यूज कर रहे हैं, कहीं डेल्टा यूज कर रहे हैं। मैम डेल्टा आना यहाँ पे, डेल्टा कर लो, ठीक है। सिमिलरली B2 बिलोंग्स टू बीटा, देयरफॉर B2 इज आल्सो इक्वल टू फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा। If B1 and B2 both are finite intersection of members of delta, then their intersection is also finite intersection of members of delta. That means B1 intersection B2 also belongs to beta. Is it clear? तो जो B3 सेट आपने इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करवाना था, वो B3 हम B1 इंटरसेक्शन B2 को ही ले लेते हैं इटसेल्फ, क्योंकि हमने ये तो प्रूव कर ही दिया। हमें कंडीशन क्या होती है कि जो B3 बीच में आता है, किस किस के बीच में, पॉइंट X के और B1 इंटरसेक्शन B2 के बीच में जो मेंबर आता है वो बीटा का होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। अब हमने B1 इंटरसेक्शन B2 को दिखा दिया कि वो बीटा में है, तो क्यों ना यही हम B3 बना दें। B1 इंटरसेक्शन B2 को ही अगर हम B3 का नाम दे दें तो हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है। That means we can say that X belongs to B3. B3 is contained in B1 intersection B2, where B3 is also equal to B1 intersection B2. So that means हमने क्या प्रूव कर दिया, beta is a base for the topology tau, hence delta is a sub base for tau. Is it clear? एक और कंडीशन थी, अकेली यही कंडीशन नहीं थी उस थ्योरम के अंदर। उस थ्योरम के अंदर एक तो ये कंडीशन थी और एक थी X इज इक्वल टू यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, अगर आपको याद है तो। ये दो कंडीशन मिलके आपकी बेस प्रूव करती थी टोपोलॉजी टो के लिए। Yes, ma'am. ठीक है, तो एक कंडीशन ये वाली समझ में आ गई, B3 वाली। Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। अब दूसरी कंडीशन प्रूव करते हैं, मींस X इज इक्वल टू यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा वाली कंडीशन प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने ये चीज दिखाई, डेल्टा इज कंटेन इन बीटा, ये प्रूव कर रहे हैं पहले। ये क्यों कर रहे हैं बाद में देखते हैं। डेल्टा कंटेन इन बीटा प्रूव करने के लिए हम डेल्टा का एक मेंबर लेके चले S। अगर S डेल्टा का मेंबर है, देन S कैन बी रिटन एज S इंटरसेक्शन इटसेल्फ टू इटसेल्फ इंटरसेक्शन फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम लिख सकते हैं S को। ठीक है, तो अगर हम S को ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, S intersection S intersection S intersection S, it means it is equal to finite intersection of members of delta. So S belongs to beta. हमने इस S को दूसरे नजरिए से देख लिया, इसको हमने S की इंटरसेक्शन 2 बार लिख दो, 3 बार लिख दो, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आपने डेल्टा के मेंबर्स की इंटरसेक्शन में लिख दिया S को, तो वो बीटा में चली गई। बीटा में चली गई तो डेल्टा किसके अंदर कंटेन्ड हो गया, बीटा में हो गया। ठीक है, अगर डेल्टा पूरा का पूरा बीटा का सबसेट है तो यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा इज आल्सो ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। अगर पूरा का पूरा डेल्टा छोटा है बीटा से, तो इसके मेंबर्स की जब आप यूनियन करोगे डेल्टा की, वो भी सबसेट होगी इसके मेंबर्स की यूनियन का, बीटा के मेंबर्स की यूनियन का। अब आगे इन्होंने लिखा हुआ है, This implies X is contained in union of B, B belongs to beta. ये देखिए अब कहाँ से आया, ये गिवन है ना आपको, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू X, ये चीज गिवन है आपको स्टेटमेंट में। यस मैम। तो इसलिए आपने लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास यूनियन ऑफ S बिलोंगिंग टू डेल्टा आई थी, उसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन X पुट कर दी, तो आपके पास आ गया X इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ B, B बिलोंग्स टू बीटा, एंड वी आल्सो नो दैट X इज द सुपरसेट ऑफ दैट यूनियन ऑलवेज, इट मींस X इज इक्वल टू यूनियन ऑफ B, B बिलोंग्स टू बीटा। तो एक कंडीशन ये प्रूव हो गई आपकी कि X यूनियन में है, और दूसरी कंडीशन आपकी ये प्रूव हो गई
कि अगर आप B1 B2 दो मेंबर बीटा से लेकर चलते हो और x पॉइंट इनके इंटरसेक्शन से लेकर चलते हो, तो आपके पास एक B3 मेंबर अगेन बीटा से आता है जो इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। फ्रॉम दीज टू कंडीशंस वी कैन से दैट बीटा इज अ बेस फॉर द टोपोलॉजी टो, हेंस डेल्टा इज अ सब बेस फॉर टो। इज इट क्लियर? मैम ये जो जहाँ पे हमने प्रूव किया ये S इज इक्वल टू फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा, उसके बाद S बीटा को कैसे बिलोंग कर रहा है? क्योंकि बीटा किसकी कलेक्शन है, बीटा के अंदर किस, बीटा के एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, बीटा के एलिमेंट्स कलेक्शन आपकी ऑफ डेल्टा डेल्टा की मेंबर्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन है। बीटा किसकी कलेक्शन है आपकी, बीटा इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा। अब इस एस, ये एस डेल्टा का मेंबर था, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या किया है हमने, एस डेल्टा एस बी डेल्टा से एस बी डेल्टा से एस बी डेल्टा से, तो इसको हमने डेल्टा के मेंबर्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया, इसलिए ये बीटा में चला गया। क्लियर है? यस मैम। अब सेकंड पार्ट आपने प्रूव करना था कि टो इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कंटेनिंग डेल्टा। तो पहले तो टो डिफाइन करनी पड़ेगी हमें, तो इस टो को डिफाइन कैसे किया हुआ है देखो, ये ऊपर टो इज इक्वल टू ए इज द यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ बीटा। अब हम ऐसा देखिए, ये इन्होंने पहले गलत चीज लिख दी यहाँ नहीं, अब नेक्स्ट पार्ट में हम टो डिफाइन करेंगे। ऐसी टो हमने क्यों ली है, क्योंकि बीटा बेस है। अब जब बीटा बेस बन गया हमारा, तो एवरी टो ओपन सेट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा होता है थ्योरम से। तो इसलिए टो के अंदर हमने वो वाले सबसेट लिए हैं जो यूनियन में रिप्रेजेंट हो सके किसके, मेंबर्स ऑफ बीटा में। समझ आ रही है? अब हमें टो ओपन सेट का स्ट्रक्चर तो पता चल ही गया, क्योंकि हमने बीटा को बेस प्रूव कर दिया। अगर बीटा बेस है तो हमें पता है कि हर एक टो ओपन सेट कैसा दिखेगा, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, यानी कि टो टोपोलॉजी अब हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि टो टोपोलॉजी के अंदर वही वाले सारे मेंबर्स होंगे जो इक्वल टू होंगे किसके, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा के। यूनियन फाई अलग से कर दिया हमने, तो ये टो हमारा डिफाइन हो गया बीटा को बेस प्रूव करने के बाद। अब हमने इस टो को स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी प्रूव करना है, और एक क्या प्रूव करना है कि सब बेस जो डेल्टा था वो कंटेन्ड होगा आपका टो के अंदर, ये चीजें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले डेल्टा कंटेन इन टो प्रूव करते हैं। अब देखो, बीटा बेस है टो का, इसका मतलब बीटा तो कंटेन्ड है ही है टो में बाय डेफिनेशन ऑफ बेस, और हम ये चीज पहले प्रूव कर चुके हैं कि डेल्टा कंटेन्ड है बीटा में। अब डेल्टा कंटेन्ड है बीटा में, बीटा कंटेन्ड है टो में, इट मीन्स डेल्टा इज कंटेन्ड इन टो। तो ये वाली एक कंडीशन तो प्रूव हो गई आपकी। अब सेकंड कंडीशन, हमने टो को स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी प्रूव करना है। स्मॉलेस्ट क्या प्रूव करना है, पूरी लाइन ध्यान से पढ़िए। टो इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कंटेनिंग फैमिली डेल्टा, ये प्रूव करना है। तो स्मॉलेस्ट प्रूव करने के लिए हम एक अनदर टोपोलॉजी टो डैश लेकर चलते हैं जो डेल्टा को कंटेन करती हो, और टो डैश और टो में से हमने क्या प्रूव कर देना है कि टो स्मॉलेस्ट है, यानी कि हम क्या प्रूव करेंगे, टो इज कंटेन इन टो डैश। ये स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है कि टो को स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए हमें क्या काम करना है, ये चीज क्लियर हो रही है सब? ठीक है, तो लेट टो डैश बी एनी अदर टोपोलॉजी सच दैट कंटेनिंग डेल्टा, इट मीन्स डेल्टा इज कंटेन इन टो डैश, देन वी विल प्रूव दैट टो इज कंटेन इन टो डैश, then टो becomes the smallest topology। तो टो कंटेन इन टो डैश प्रूव करने के लिए हम टो से एक मेंबर लेकर चलते हैं a, let a belongs to टो, then a is equal to union of members of beta, let us see union of b alpha where b alpha belonging to beta। okay, now b alpha belonging to beta implies b alpha is equal to finite intersection of members of delta। By definition of beta, if b alpha is belonging to beta, it means b alpha is equal to finite intersection of members of delta। okay, and we know that delta is contained in tau dash। डेल्टा के सारे मेंबर्स, डेल्टा के मेंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, टो डैश से आ रहे हैं। इट मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट बी अल्फा इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट मेंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टो डैश ऑल्सो, because delta members of delta are also members of टो dash।
It means we can also say that B alphas are the intersection of finite intersection of members of tau dash. It means B alphas belonging to tau dash. क्योंकि tau dash क्या है? टोपोलॉजी. टोपोलॉजी की कंडीशन क्या होती है कि अगर दो मेंबर टो डैश में है तो उनकी इंटरसेक्शन भी किस में जाएगी? टो डैश में जाएगी. इट मीन्स बी अल्फा किस में चले गए? टो डैश में चले गए. अगर बी अल्फाज टो डैश में चले गए तो आर्बिट्रेरी यूनियन भी किस में चली गई? टो डैश में चली गई, जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी टोपोलॉजी की. और ये यूनियन किसके बराबर थी? आपकी ए के बराबर. इसका मतलब ए किस में चला गया? टो डैश में. तो ए हम टो से लेकर चले थे, हमने इसको टो डैश में सेंड कर दिया. इट मीन्स टो इज कंटेन्ड इन टो डैश. डाउट है कुछ इसमें? बोलिए. चलिए आगे. दिस टोपोलॉजी टो इज कॉल्ड टोपोलॉजी जनरेटेड बाय द subbase delta. Okay, this topology टो is called topology generated by the subbase delta. क्योंकि एक तो पहली कंडीशन तो क्या प्रूव की हमने कि डेल्टा कंटेन्ड है टो के अंदर. दूसरा हमने क्या दिखा दिया? टो क्या है? स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है कंटेनिंग दैट डेल्टा. दिस टोपोलॉजी, दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज कॉल्ड स्मॉल टोपोलॉजी जनरेटेड बाय द सबबेस डेल्टा. अब ये आपका ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है स्ट्रोंगर का. एक मिनट, बेस वाले करते हैं पहले. ये देखिए, अब उस एग्जांपल ये वाला करते हैं. इसमें आपको टोपोलॉजी जनरेटेड बाय डेल्टा निकालनी है. एग्जांपल 2 में एक्स आपको गिवन है, डेल्टा आपको गिवन है. फाइंड द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय डेल्टा. ठीक है. अब टोपोलॉजी जनरेटेड बाय डेल्टा निकालने के लिए आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए? अभी जो थ्योरम हमने की है उसमें क्या गिवन था आपको? उसमें आपको गिवन था, हाँ, डेल्टा सब फैमिली है पी एक्स की. दूसरा आपको गिवन था यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू एक्स. ये दो कंडीशन गिवन थी और आपने प्रूव क्या किया था? डेल्टा को सबबेस प्रूव कर दिया था और टो को स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी प्रूव किया था कंटेनिंग डेल्टा. ये सब चीजें हमने प्रूव की थी. तो अब टोपोलॉजी जनरेटेड बाय डेल्टा निकालने के लिए इस एग्जांपल में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है. दैट मीन्स क्या? डेल्टा के मेंबर्स की यूनियन एक्स के बराबर है. अब इन तीनों मेंबर्स की यूनियन आप करके देखिए तो ये एक्स के बराबर आ रही है. इट मीन्स गिवन कंडीशन ट्रू है. अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी हम कह सकते हैं कि एक स्मॉलेस्ट अबव थ्योरम से, बाय यूजिंग अबव थ्योरम वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी which contains delta and delta is a subbase for tau. Is it clear? तो ऊपर वाली थ्योरम से अब हम कह सकते हैं कि क्योंकि यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा x के बराबर है, इसका मतलब एक आपके पास डेल्टा सबबेस बनेगा और एक टोपोलॉजी स्मॉलेस्ट एग्जिस्ट करेगी जो कंटेन करेगी उस डेल्टा को. ठीक है. अब देखिए, लेट बीटा बी द फैमिली ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा. वही सेम चीज, ये तो हमने पहले ही कर ली कि ये कैसे आई है इंटरसेक्शन. बीटा आपने ये जो 3 मेंबर्स दिए हुए डेल्टा के उसके बारी बारी से इंटरसेक्शन करके और बीटा बना ली. और ये एक्स आपको वही कंसेप्ट है फाइनाइट इंटरसेक्शन, एम्प्टी इंटरसेक्शन वाला. तो बीटा आ गई. अब फिर हमने टो को देखा. टो इज इक्वल टू यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा. एवरी टो ओपन सेट इज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा है. कोई भी इसमें क्या है? हाँ, अब हमने टो बनानी है. अब देखिए टो कैसे बनेगी. टो आपने ऊपर वाली थ्योरम में कैसे डिफाइन की थी? टो के अंदर वो वाले सबसेट थे आपके जो यूनियन में एक्सप्रेस हो सके. किसके मेंबर्स की? बीटा के मेंबर्स की. तो अब आपने ऐसे टो बनानी है बारी बारी से. बीटा आपके पास आगे है, बीटा आपके पास, बीटा के अंदर है 6 मेंबर्स. तो इनकी अब आप यूनियन करते रहिए और टो बनाते रहिए. देखो, अब पहले तो इनकी जब इटसेल्फ के साथ यूनियन करोगे तो पूरा का पूरा बीटा तो एज इट इज आएगा ही आएगा टो में. ये यहाँ तक बीटा आ गया. उसके बाद देखो फिर ए बी और बी सी की यूनियन की. दो के पेयर उठा लो. ए बी की बी सी के साथ करोगे तो ए बी सी आ गया. जब ए बी की डी के साथ करोगे, पहले को फिक्स कर लिया
पहले की दूसरे के साथ यूनियन, फिर पहले की थर्ड वाले के साथ यूनियन, ए बी डी आ गया, फिर फर्स्ट की फोर्थ वाले के साथ यूनियन, तो ए बी इटसेल्फ ही आएगा जो ऑलरेडी रिटर्न है। फिर ए बी की 5 के साथ यूनियन, ये भी हो चुका है। फिर ए बी की एक्स के साथ यूनियन करोगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा, वो भी पहले लिखा जा चुका है। फिर अब आप बी सी उठा लीजिए, ठीक है। जब बी सी की डी के साथ यूनियन करोगे तो बी सी डी आ गया, बी सी की बी के साथ यूनियन बी सी, वो लिखा जा चुका है। फिर भी ऐसे ऐसे आपने सारी पॉसिबल यूनियन बना कर लेनी है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, टोपोलॉजी 2 आ जाएगी, जो आपको निकालनी थी। ये आपकी रिक्वायर्ड टोपोलॉजी है, स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, यानी कि उस थ्योरम के बेस पर आपने ये टोपोलॉजी फाइंड आउट कर दी। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अभी आपने खुद करना है एग्जाम्पल। नेक्स्ट सेम है, थर्ड वाला। मैम हमारी बुक में नहीं है ये। कौन सा वाला नहीं है? थर्ड वाला? थर्ड नहीं है आपकी बुक में, सेकंड नहीं है? सेकंड भी नहीं है ये, थर्ड भी नहीं है। दोनों ही नहीं है, सेकंड और थर्ड? यस मैम, नहीं है। बेटा किसी की भी बुक में नहीं है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा आगे No, देखिए, ma'am. फिर मैं वही सेंड कर दूंगी। सेकंड भेजना है मुझे, थर्ड भेजना है, और देखिए फिर आगे फोर्थ। बताइए जल्दी से। फोर्थ भी नहीं है मैम। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है देखो फिर आपके एग्जाम्पल। फिफ्थ भी नहीं है आई थिंक। स्टार्टिंग पहला एग्जाम्पल कौन सा है आपकी बुक में? जो फर्स्ट था ना लोअर लिमिट वाला, वो उसके- है एग्जांपल, उसके आगे बाद नहीं उसके है। बाद कौन सा है फिर? उसके नेक्स्ट बताइए फिर, सेकंड कौन सा है आपकी बुक में? मैम ये उसके नेक्स्ट है शो दैट बीटा, ये सिक्स्थ एग्जांपल है ना जो, यानी वो कि है हमारी बुक में सेकंड एग्जांपल। ओके, सेकंड टू फिफ्थ एग्जांपल आपके नहीं है, जनरेटेड वाले एग्जांपल नहीं है, दैट मींस आपकी बुक में। ठीक है, सेकंड टू फिफ्थ मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, अभी एग्जांपल आपने खुद करने हैं इसमें, जिसमें बीटा को बेस शो करना है, क्योंकि अगर ऐसे एक एक, अब देखिए सारे एग्जांपल वही हैं, सिक्स्थ सेवन्थ जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो हैं जिसमें बीटा को बेस प्रूव करना है। ये देखिए बीटा आपको गिवन है, ठीक है। ए बी की डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता ही है कि क्या होता है। ए बी सेमी ओपन इंटरवल है, तो आपने इसको बेस प्रूव करना है आर का, सेट ऑफ रियल नंबर का, यानी कि यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस में आपने इसको बेस प्रूव करना है। ठीक है, तो ये बेस कब बनेगी? इफ एंड ओनली इफ, ये इस वाली थ्योरम से वही दो कंडीशन प्रूव करके हम इसको बेस प्रूव कर रहे हैं। पहली कंडीशन एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा वाली, ठीक है। सेकंड कंडीशन वही, अगर b1 b2 दो मेंबर्स आप बीटा से लेते हो और x इनके पॉइंट इनके इंटरसेक्शन से लेते हो, तो एक b3 आना चाहिए जो इन दोनों के बीच में लाई करे। तो पहली कंडीशन प्रूव करते हैं। x की जगह पर हमारे पास क्या है, r है, यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। अब हमें ये दिखाना है कि क्या r यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में लिखा जा रहा है। तो वी नो दैट r इज इक्वल टू, देखिए r इज इक्वल टू यूनियन ऑफ x माइनस 1 x, ऐसे लिख सकते हैं हम। इसको ना नंबर लाइन पे बना के देखिएगा आप, इस टाइप के इंटरवल्स आप ले लिए, x माइनस 1 x टाइप के इंटरवल, ठीक है। और x क्या है आपके पास, कोई भी रियल नंबर है। जब आप इन सब की यूनियन करोगे तो आपके पास पूरा का पूरा r आ जाएगा। और ये जो मेंबर्स हैं आपके x माइनस 1 x टाइप के, ये किसके मेंबर्स आपको गिवन है, बीटा के मेंबर्स गिवन है। इट मीन्स आपने r को दिखा दिया कि r इज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। इसको नंबर लाइन पे बना के देखना है आपने, छोटे छोटे इंटरवल्स बनेंगे आपके। x यहाँ पर सारे रियल नंबर्स हैं आपके पास, x बिलोंगिंग टू r, x की वैल्यू बारी बारी से, तो पूरी की पूरी आपके यूनियन r की इक्वल आएगी। अब फिर वही b1 b2 दो मेंबर्स लिए बीटा से, x इनके इंटरसेक्शन से लिया आपने। b1 अगर बीटा से है तो इस टाइप का होगा, b2 बीटा से है तो इस टाइप का होगा।